साथी नमस्कार। अमृतलाल नागर के मानस का हंस नामक उपन्यास के अंश के साथ इस क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम अनिवार्य हिंदी द्वितीय पीयूष प्रभा जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पाठ्यक्रम जो है उसका एक पाठ है और इसमें हम किस प्रकार से तुलसीदास की मनोस्थिति या उनका अंतर्द्वंद है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय और उसके बाद में मूल पाठ जो उपन्यास का अंश या उद्धृत है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इससे संबंधित जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 9वीं से लेकर के 12वीं या छोटी क्लास के पाठ है या इससे इतर भी हिंदी से संबंधित कई सारे प्रकरणों की या व्याकरण के विषयों की या काव्य शास्त्र के विषयों की या साहित्य और इतिहास से संबंधित विषयों की चर्चा की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए देखिए मानस का हंस प्रकरण का पाठ परिचय। पाठ परिचय में आप देख लीजिएगा कि मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। यानी कि मानस का हंस जो उपन्यास अमृतलाल नागर का है वो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनोस्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिस्थापित है। यानी कि राम भक्ति का हम भी पढ़ते हैं भक्ति काल में, तो राम भक्ति या राम भक्ति काव्यधारा जो है उसमें तुलसीदास का नाम अग्रगण्य है। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। यानी कि प्रेम भी है और जो परित्याग किया उस चीज़ का इस चीज़ को लेकर के भी पश्चाताप है। लोक कल्याण के लिए वे वैराग्य में जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के सम्मान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध है, तर्कशीला है और संपादित अंश में तुलसीदास और रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। यानी कि हम देखेंगे कि तुलसीदास और रत्नावली का जो संवाद है वो वास्तव में मार्मिक संवेदना को उकेरने वाला है। एक प्रकार से जो सहृदयी है उसके अंदर भावना बह जाती है, एक जो समझें कि मार्मिकता पैदा करने वाला है। यह तो था पाठ परिचय। जो मानस का हंस उपन्यास है उनका कुछ संकलित अंश इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अब हम मूल पाठ को देखें। मूल पाठ में देखिए कि गोस्वामी जी लोलाक कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। देखिए राम के भक्त है, लेकिन समन्वयशीलता सबसे महत्वपूर्ण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी को समन्वय की विराट चेष्टा का, राम के भक्त होने के बावजूद भी कृष्ण की भक्ति के पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है, सभी उनके भजन पर मुग्ध है। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। यहाँ छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चर या सेकंड ग्रेड टीचर, तो इसमें पूछा जा सकता है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि तुलसीदास राम के भक्त है, तो राम भक्ति का महत्व भी उस विकल्प में आता है, तो गलत किया जा सकता है। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, जो अवतार हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसका मतलब सद्गुण भक्ति के उपासक है तुलसीदास। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं कि जिसकी भावना जैसी है भगवान उनको उसी रूप में मिलते हैं। शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती है, वैसे ही अपने इष्ट में सदकर या इष्ट से सदकर भाव की डोरी में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। ये ऐसी मान्यता है
गोस्वामी तुलसीदास की। फिर आप आगे देखिए कि भक्त गए, एकांत हुआ, यानी कि संध्या के वक्त आरती उपासना होने के बाद में कृष्ण भक्ति का महत्व हो गया, अन्य देवों के प्रति भी विश्वास या श्रद्धा का ज्वार जो उमड़ा था वो भी हो गया, और उसके बाद में सारे लोग चले गए। तुलसीदास अकेले बैठे हैं, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं, यानी कि इष्ट की प्राप्ति के लिए जो जो भी साधन बताए गए हैं, वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ। फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते, यानी कि मुझे आपके श्री दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और वैसे आप क्यों नहीं आते। मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ, प्रीति यानी कि मैं प्रेम भाव या समर्पण भाव बढ़ाता चलता हूँ, लेकिन प्रतीति का मतलब होता है ज्ञान। प्रतीति क्यों नहीं होती, यानी कि आप मुझे या आप मेरे साथ है या आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, इस चीज़ का मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। यानी कि यही मुझे खलता है, यही मुझे फिक्र रहती है। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। अपने दुख में जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधर बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। यानी कि अकेले जब बैठते हैं तो जब खुद के बारे में सोचते हैं, अपने इष्ट की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं, तो तुलसीदास के मन स्थिति में इस प्रकार के विचार आने लाजमी हैं और आते भी है। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया और कहा जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ। यानी कि उसके प्रति जो गंभीरता के साथ में यह शिष्य जिस श्रद्धा और समर्पण के साथ में इस प्रश्न को लाया, खिन्नता से लबरेज तुलसीदास ने उनको जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होंगी। और फिर मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। इस प्रकार से उस शिष्य को फटकार दे करके वहाँ से रवाना कर देते हैं, क्योंकि स्वयं तुलसीदास के दिमाग के अंदर भी इस प्रकार का अंतर्द्वंद चलता है, तो शिष्य को ढंग से जो जवाब देना था नहीं दे पाते। शिष्य भी निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी श्रद्धा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया है। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं। एक और तो दुनिया मुझे माँ मुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। कैशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। यानी कि या तो मैं अच्छा मामूनी हो सकता हूँ या फिर कपटी कुचाली हो सकता हूँ। यानी कि इस प्रकार की दो परस्पर विरोधाभास की स्थिति पैदा करने वाली तुलसीदास का मानना है कि मेरे मन में या मेरे अंदर नहीं हो सकती। या तो मैं एक अच्छा मामूनी हूँ या फिर एक कपटी कुचाली आचरण वाला व्यक्तित्व। फिर भी लगता है, क्या लगता है, कि मैं अति अदम प्राणी हूँ। तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते, आपका ज्ञान नहीं होता है, मुझे आपका आभास नहीं होता है। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार ये कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे। तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। और इस बीच विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। और इस प्रकार से जब ये सुनने में आता है और नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया, यानी कि वहाँ से गायब हो जाता है। और ये प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा, कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर गए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। यानी कि उनकी भगत के लिए बहुत तेजी के साथ में जाते हैं। देहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। जो राजा थे ना,
राजा भगत वो तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी, और इसलिए पैर रखते ही उनका उत्साह ठिठक गया था कि उनके साथ में, या विक्रमपुर से जो राजा भगत पधारे थे, साथ में रत्नावली थी। उनका तपोभूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछते हैं कि इन्हें क्यों लाए। यहाँ इन्हें क्यों लाए का मतलब है कि वो रत्नावली के संबंध में पूछ रहे हैं कि आपको रत्नावली को साथ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए आगे, रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। यानी कि ये अंतर्द्वंद्व है। एक प्रकार से राम की भक्ति करते हैं तो मानते हैं कि इस प्रकार से सांसारिक वैभव माया मोह में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन जब ये हो जाता है तो उनके दिमाग में राम बिसर जाते हैं। और रोष ठहर न पाया मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होगी। और शिष्य की ओर देख करके वो शिष्य को प्रभुदत्त के नाम से संबोधित करते हैं और वो कहता, आ गया सरकार, अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो। तो राजा भगत के लिए और रत्नावली के लिए, दोनों के लिए तुलसीदास जहाँ प्रबंध करते हैं, जहाँ व्यवस्था करते हैं। फिर क्या होता है, अब आप आगे देखिए कि रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान कर दी। नाद होकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अय्यर से मिलने के लिए चले गए, यानी कि विक्रमपुर के राजा भगत। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है, यानी कि रत्नावली आई है। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे, सम्मान का भाव रखते थे। एक बार तुलसीदास ने किसी भृत्य से माता जी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइयों को सहायता दे रही थी। भृत्य का मतलब सेवक को कह सकते हैं। तुलसीदास के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाह पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जगा। वे भागवत बाँचते रहे, यानी कि तुलसीदास को लगा, या तुलसीदास ने जब उस सेवक से पूछा कि रत्नावली भी रसोइयों को मार्गदर्शन कर रही है या रसोई के साथ में सहायता कर रही है, तो असंतोष तो था, लेकिन वो असंतोष भी असंतोष दृष्टिगत नहीं होता था। इस तरह का मनोगत भाव चल रहा था। और भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी नहीं पूछा। ये महत्वपूर्ण है। पहले भी आया ना कि इन्हें क्यों लाए, तो वो रत्नावली के लिए यहाँ आया, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी नहीं पूछा। तो ये भी प्रश्न बनता है किसके संबंध में एक प्रश्न भी नहीं पूछा, तो रत्नावली दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा। और दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना, हम चाहेंगे कि रत्नावली हमारे बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएं। टोडर उल्लसित स्वर में बोले, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, वहाँ जाएगी और मेरे यहाँ भी पधारेगी। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, यानी कि मेरे जन्म की सार्थकता उसी से सिद्ध हो जाएगी, ऐसा टोडर कहता है। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ, यानी कि अलग अलग जगह पर रहते थे
और तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कता पूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। रत्नावली चाहती थी कि यदि मेरे आने से उनके ईश्वर भक्ति में अगर बाधा बनती है तो मैं दूर रह करके भी अपने जीवन को चलायमान रख सकती हूँ। और हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। यानी उनके प्रति जो सहज आकर्षण होता है वो उसको तो भोजन में मिल जाता है, तुलसीदास को उस खाने के साथ में रत्नावली के हाथों के या उनकी उंगलियों के स्पर्श का आभास हो जाता है और उसी में वो रम जाते थे, उसी में उनका मन बंध जाता था। फिर क्या होता है कि पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुँची तो रत्नावली को लिवा लाने के लिए या लिवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोईया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई गोसाई, क्या बना हूँ कि 8 पैर तरमाल चापते चूपते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चापते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए, कहा वाह रे राम जी। कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, और कहाँ अब इस सौंदे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती है। यानी कि बचपन के समय या उस अभावों के जीवन के समय माना जाता है कि तुलसीदास को अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता और पिता द्वारा त्यागा जाता है। आपने पढ़ा होगा। और उनको दासी नामक मुनिया जो है वो बड़ा करती है। तो ऐसे अभावों के जीवन के बाद में कि दूध तक नहीं मिलता था, आज इस प्रकार से मलाई मिल रही है तो उनको खुन्नस हो जाती थी उससे भी। राजा बोले, क्या बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जिब्या से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें ये बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मान कर ही चलते हैं। यानी कि जिसका भोग करते हैं, जिसको ग्रहण करते हैं, वो ईश्वर का मान करके ग्रहण करते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बाद में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुआयना बंद करने का निश्चय किया। और क्योंकि उन्हें लगा कि ये रत्नावली का प्रसंग छेड़ा जाएगा। है तो ये ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामी तो पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। यानी कि मुझे जो गोस्वामित्व की उपाधि या पात्रता मिलनी चाहिए, मैं उनसे दूर हूँ। यानी कि मेरे में वो योग्यता नहीं है। राजा तुलसी का पैंतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी कि मैं मेरी बात को भी इस तरह से रखूंगा ताकि तुलसीदास पर भी इस चीज़ का असर पड़े। और कहने लगे, 2 तपस्वी जब मिल जाते हैं, यानी कि 2 तपस्वी, 2 साधक, 2 मनस्वी जो साधु मिल जाते हैं, तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है। यानी कि हे तुलसीदास, आपका ध्यान, आपकी आराधना तो पूरी दुनिया देखती है, और पर हम तो भोजी का तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। ये भोजी जो है ये रत्नावली के लिए आया है, तो दोनों मिल करके दोनों तप करते हैं। तुलसीदास तप करते हैं, उनकी पत्नी रत्नावली भी तो तप करती है कि तुलसी से दूर रह करके उनके प्रति जो प्रेम का, उनके प्रति जो श्रद्धा का, उनके प्रति जो भक्ति का इजहार है, यह भी कोई तप से कम नहीं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी, और यह भी रत्नावली के लिए प्रयुक्त हुआ है। तुलसी चुप रही। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के ये उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है। यानी कि उनको रत्नावली के इस प्रकार के त्याग और भक्ति को देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और वो जब विक्रमपुर से पधारे राजा भगत के श्रीमुख से सुनते हैं, और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ा कर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुंजाना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही रत्नावली, और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी।
आप बिना चुपड़ी बिना शाक भाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को सहेज संभाल कर रखना। कहाँ तक कहें भैया, भोजी जैसी तपस्वी हमने देखी नहीं। यानी कि तुलसीदास को राजा भगत कह रहे हैं कि वास्तव में रत्नावली जैसी त्यागमयी मूर्ति या त्याग की मूर्ति या आपके रत्नावली जो है उनमें भी आपके जैसा तप है, त्याग है। तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध कर रखा है। ये उनकी भक्ति है, उनकी निष्ठा है। फिर देखिए आगे, मन का राम शब्द राजा की बातों से उपते संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगता है। यानी कि जो अंतर्द्वंद्व है या एक प्रकार से तुलसी का अंतर्द्वंद्व यहाँ चालू होता है। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लगती है। पर्दा दर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम सब फिर बुलबुल होता है। वे दूध का गिलास लेकर या रख कर कुल्ला करने को या उस कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। यानी कि सीता जी थी इसलिए राम प्रसन्न थे, यानी कि उनकी अर्धांगिनी के कारण उनको प्रसन्नता थी। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है, तुमने तो सारी रामायण रच डाली है। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी नहीं रह पाए। बायां आग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। राजा भगत बड़ी मार्मिक बात करते हैं कि पत्नी ही है जो वास्तव में अर्धांगिनी होती है। राम की दशा को देखिए आप, चाहे रावण ने हरण कर लिया हो, चाहे किसी धोबी के लांछन से उन्होंने राम ने सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रखा हो, लेकिन तकलीफ उनको पीड़ा बाहर से व्यक्त नहीं कर पाते थे, लेकिन वो तकलीफ उनको अंदर से भी होती थी। कहने का इष्टार्थ यह है कि आप भी रत्नावली को अपने साथ रखें। अब आप आगे देखिए, तुलसीदास को ये बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। यानी कि दोनों स्थितियां हैं, तभी तो अंतर्द्वंद है। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चद्दर तान ली, करवट बदल ली, राम नाम या राम राम भी जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से न हटी। यानी कि रत्नावली की वो दिव्य मूर्ति और छवि तुलसी के हृदय पर छा गई। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना दुख सुख कहें। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। और तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आई। सवेरे पंडित गंगाराम से यहाँ न्योता आया, उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे, यानी कि वो खुद मना कर देते हैं। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया, कहा महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रही है। इस तरह से आप आगे देखिए, वे बोले कौन? तुलसीदास की विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता, आप उन्हें अब यहीं रहने दे महात्मा जी। बात पूरी भी न हो गई पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट लिया और उत्तेजित स्वर में बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में ही लटका दूं? यह असंभव है टोडर। टोडर कहता है क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी जी भी तो घर गृहस्थी थे और
उनकी पत्नी साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष पाया। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी के होने से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती हो। और तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। ये घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक उठा ही नहीं रखा जाए तो फिर सारा संसार नैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि नहीं रह सकता। और इस तरह टोडर को चुप कर दिया जाता है और टोडर जो है वो चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, जहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माता जी परम विदुषी है, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। यानी ये सारे लोग, विक्रम से पधारे राजा भगत, गंगाराम, टोडर, उनके शिष्य, सभी लोग इस चीज़ के लिए तुलसीदास को राजी करने का प्रयास करते हैं कि वो रत्नावली को साथ रखने की हामी भरें ताकि उनकी साधना में सरलता बने। अब आप आगे देखिए। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा ये विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे, यानी कि उनका आश्रय मुझे मिलता रहे। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मंथित करने लगा। अब आप देखिए कि एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई और नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में ढोका देकर उसने अपनी किस्मत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे का पहनाना शुरू कर दिया। एक भृत्य ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। यानी कि एक सेवक ने कहा कि माता जी गंगाराम जी के घर से आकर के अपने मठ में आ चुके हैं। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, श्रवण, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए, यानी कि उनकी सेवा बराबर होनी चाहिए। फिर क्या है, भृत्य श्रवण के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला कि माता जी आ गई सरकार, ये बड़ा शुभ भया, यानी कि अच्छा हुआ कि माता जी आ गए। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करते मींजते हुए नाथू ने फिर अपना राग लापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है। तुलसी आंखें मींचे मौन बैठे सुख अनुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माता जी काशी आई हैं तब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथु, माता जी अब क्या यहीं रहेगी? अब हम क्या कहें सरकार जी? अरे माता जी यहाँ रहे चाहे न रहे, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ थे या गृहस्थ है, पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाख है। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। ये जब नथु बातें करता है, तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार की तरह ढह पड़ता है। वे उत्तेजित हो गए। बोले, इस प्रसंग को अब यहीं समाप्त कर दो नथु। सयाना नथु, सयाना मतलब समझदार नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप होकर अपने काम में लग गया और तुलसीदास के मनोलोक में अंदर उठने लगे। उनके अंदर के अंतर्द्वंद पैदा हो गए और कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली तथा राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए, यानी कि इनको नहीं आना था। नहीं तो इस प्रकार से मेरा अंतर्द्वंद या रत्नावली के प्रति मोह या गृहस्थी के प्रति जो मोह दृष्टिगत हो रहा है, ये इनके आने की वजह से हुआ है। ऐसे उनके मन में उठने वाले अंधड़ है। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार बार पानी मींजा जाता रहा, पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा।
मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो ये अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीन बंधु, सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है, दैहिक देविक और भौतिक ताप से। वह बोरा गया है, कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह सठ भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। यानी कि ये मन के द्वंद्व को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी मन धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय सताता है और कभी जगत को नारी में देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए। और मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे, यानी कि एक प्रकार से वैराग्य की भावना एक भक्त में होती है। इस प्रकरण में देखते हैं कि तुलसीदास में भी विद्यमान है। नाथू ने जे देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गई। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से आंखें पोंछ कर बोले, तुम अपना काम करो नथु, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोलने, अब जो कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई है, शीघ्र ही चली जाएगी। काहे महाराज रहे ना। 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो ग्रस्तगामी होते ही है। यानी कि नाथू ये कहना चाहता है कि गोसाई लोग भी गृहस्थ आश्रम या गृहस्थगामी होते हैं, आपको भी होना चाहिए। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हठ भरी अहमता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं, यानी कि यहाँ अब नहीं रहना है। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती है। एक बार तुलसीदास का जी हुआ मना कर दें, फिर कहते कहते थम गए और कहा भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा। सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। पल भर बाद हल्के से खखारा धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम, जय सिया राम। बाहर आसन बिछा होगा, विराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। यानी कि ये रत्नावली तुलसीदास की रामचरितमानस के पारायण या अध्ययन की बात करती हैं। मैंने उनसे या उसे वाल्मीकि जी की कृति से भी श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ समझा। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उनकी तुलना न करो देवी। वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने ये ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति वो जब प्रसन्न करती है रत्नावली, तब तुलसी कहते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुक कर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रत्नावली की आंखें बरस पड़ती हैं। कुछ देर रुककर तुलसी ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? संतोष के आंसू है। अब निभाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बंट जाएगा। सेवक का धर्म कितना कठिन होता है। कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ली और जाती हूँ मैं, एक और भिक्षा मांग लूँ। मांगो मेरी मृत्यु से पहले। भिक्षा क्या है? भिक्षा यह है कि मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिलाने की कृपा करें। वचन देता हूँ, आऊँगा। कितना मार्मिक है, कितनी पीड़ा है, कितनी तड़फ है, कितना वैराग्य है, कितना वियोग है, कितना दुख है। तो इस तरह से अमृतलाल नागर का मानस का हंस नामक उपन्यास, जिनका अंश हमारे यहाँ इस पाठ पुस्तक में दिया हुआ था,
पूरा होता है। एक बार पुनः, अगर किसी ने इतना सुनने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य करें, लाइक बटन दबाएं, साझा करें। मिलेंगे फिर इस प्रकार के और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।